हेलो एवरीवन। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा आसानी हो समझने में कि एग्ज़ाम के में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये कोर्स 1 है और ये क्वेश्चन जो है 2019 टू 21 फर्स्ट ईयर का। फुल मार्क्स है 80, पास मार्क्स है 35, टाइम है 3 आवर्स और उसके नीचे लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। आपको 5 प्रश्न 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 16 मार्क्स निर्धारित है और आप एक क्वेश्चन के आंसर कम से कम ऐसा नहीं गिन के 4 या 5 पेज, जितने भी पॉइंट्स उस क्वेश्चन के लिए होंगे आपने तैयारी की हैं सब आप लिखेंगे और उसे शॉर्ट में लिखे लेकिन सारे पॉइंट्स लिखेंगे और जैसे मैंने फॉर्मेट बताया वैसे ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है किशोरों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 है वृद्धि एवं विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व की चर्चा करें। देखिए इस पेपर से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र एवं शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा करें। देखिए ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है तो दोनों पार्ट के लिए मार्क्स निर्धारित होता है, इसलिए कभी भी अधूरा क्वेश्चन ना करें, दोनों पार्ट को करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बुद्धि के किसी एक सिद्धांत की चर्चा करें, इसके शैक्षिक निहितार्थ लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 सृजनात्मकता की प्रक्रिया की व्याख्या करें। सृजनात्मकता को बढ़ाने में अध्यापक की क्या भूमिका है। ये भी क्वेश्चन 2 पार्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों की चर्चा करें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट नोट्स है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सबसे पहला है सांवेगिक विकास, जो विकास के चरण हैं उसमें से जो सांवेगिक विकास का चरण है वो लिखना है। फिर बी है प्रतिभाशाली बच्चे और सी है प्रतिरक्षात्मक युक्तियाँ। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। आइए अब कोर्स 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हेडिंग क्वेश्चन के ऊपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन कोर्स 2। ये भी जो क्वेश्चन है ये है 2019-21 बैच का फर्स्ट ईयर का। फुल मार्क्स है 80, पास मार्क्स है 35 और जो एग्ज़ाम का टाइम है वो है 3 घंटे 3 आवर्स और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है शिक्षा के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता इंट्रोडक्शन होता है वो इसमें डालना है कि मतलब शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, वो क्यों आवश्यक है। वास्तविक जीवन की घटनाओं से उदाहरण देकर वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, इसीलिए आपको दोनों पार्ट के उत्तर अच्छे से लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा में केंद्र व राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्व शिक्षा अभियान की क्या आवश्यकता है। ये सारे क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट में हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 वो है एक आदर्श नागरिक के गुण कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है, उनमें से किसी एक को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 संवैधानिक मूल्य को परिभाषित कीजिए। संवैधानिक मूल्य में शिक्षा की भूमिका की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 मौलिक अधिकार और कर्तव्य के प्रमुख बिंदु लिखिए।
मौलिक अधिकार और कर्तव्य में उल्लिखित रचनावादी या आलोचनात्मक अध्यापन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान कौन से हैं, विवेचना कीजिए। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है शॉर्ट नोट्स। इसमें लिखना है जो ए है, भारत में महिला शिक्षा की समस्याएं। बी है जनजातीय लोगों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए क्वेश्चन घुमा के, मौलिक अधिकार और कर्तव्य सभी के लिए एक है, चाहे वो जनजातीय हो चाहे वो सामान्य लोग हैं हो। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा और लास्ट है डी नई तालीम। तो ये थे कोर्स 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कोर्स 3 के क्वेश्चंस, लर्निंग एंड टीचिंग। जो है 2019-21 फर्स्ट ईयर बैच का। फुल मार्क्स है 80, पास मार्क्स है 35, टाइम है 3 आवर्स और इसमें भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक चीज़ और आप देखिए, इसमें परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो कभी भी ये जो उत्तर देते हैं वो किताबी भाषा में नहीं होनी चाहिए, वो आपके अपने शब्दों में होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अधिगम क्या है, सक्रिय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत का वर्णन करिए। अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। देखिए इसमें मार्क्स भी स्पष्ट दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन 3 भाग में है। तो जो 3 भाग है तीनों के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित है। फर्स्ट भाग जो छोटा सा है अधिगम क्या है उसके लिए 2, फिर उसके बाद का जो है भाग उसके लिए 7 और जो थर्ड भाग है क्वेश्चन का उसके लिए 7। तो आप तीनों भाग को अगर अच्छे से लिखते हैं तब आपको इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर किसी भी एक भाग को छोड़ देते हैं तो उस भाग का जो संबंधित मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन जो 2 या 3 भाग में रहते हैं उसको ध्यान से दोनों भाग को लिखना होता है, दोनों पार्ट को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। स्मृति को विकसित करने के लिए आप किन उपकरणों का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट करिए। अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करिए। शिक्षण एवं अधिगम में अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन के अनुसार मार्क्स है 2 + 10 + 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिप्रेरणा को परिभाषित करिए। मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत का उचित उदाहरण के साथ वर्णन करिए। इसके देखिए मार्क्स है 2 + 14। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा में बालकों को अभिप्रेरित करने के विभिन्न तकनीकों की चर्चा कीजिए। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देने के लिए किस तकनीक का उपयोग करेंगे। इसके लिए मार्क्स है 12 + 4। मतलब जिस क्वेश्चन के आंसर में जितना ज़्यादा कंटेंट है उस साइड में ज़्यादा मार्क्स है और जिधर कम कंटेंट होता है उधर कम मार्क्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 निर्देशन एवं परामर्श में अंतर को स्पष्ट करिए। मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको आपके निर्देशन तथा सहायता की आवश्यकता है, तो आप एक परामर्शदाता की तरह किन तकनीकों का उपयोग करेंगे। इसके लिए मार्क्स है 8 + 8। क्वेश्चन नंबर 7 है आप स्वलीनता से ग्रस्त बालकों की किस प्रकार पहचान करेंगे। स्वलीन बालकों के लक्षणों को लिखिए। इन बालकों के लिए प्रयुक्त विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। इसके लिए मार्क्स है 4 + 4 + 8। और लास्ट है शॉर्ट नोट्स। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है ए है अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और बी है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। यहाँ आपको चॉइस नहीं है, आपको दोनों पर ही शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो ये थे कोर्स 3 के क्वेश्चंस।
अब हम देखेंगे कोर्स 4 के क्वेश्चन को। कोर्स 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये जो क्वेश्चन है ये है 2019-21 बैच का फर्स्ट ईयर का। फुल मार्क्स है 40 और पास मार्क्स है 18 और इसमें टाइम है 1.5 घंटे और इसमें आपको किसी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसमें हर एक जो क्वेश्चन होता है वो 10-10 मार्क्स का होता है, तो उसी के अनुसार क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखने हैं। मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन के आंसर लिखे तो पेज मत गिनिए, जितना भी एक क्वेश्चन के आंसर में कंटेंट होता है, जितने पॉइंट होते हैं आपको वो सारे लिखने हैं। आप पॉइंट को जो डिस्क्राइब करते हैं वो कम कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट सारे लिखिए तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, भाषाई दक्षता कितने प्रकार की होती है? विद्यार्थियों में श्रवण दक्षता को विकसित करने की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पठन से क्या तात्पर्य है? पठन की विभिन्न विधियों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? गीत एवं कहानी कथन विधि को वर्णित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रवण दक्षता से आप क्या समझते हैं? शुद्ध उच्चारण शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषाई महत्व के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र को वर्णित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि शॉर्ट नोट्स है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। भाषाई नीतियाँ और बी है विचार विमर्श प्रविधि। तो ये थे कोर्स 4 के क्वेश्चंस। अब कोर्स 5 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। कोर्स 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन जो है देख रहे हैं आप 2019-21 फर्स्ट ईयर। फुल मार्क्स है 40, पास मार्क्स है 18 और इसमें भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर कोशिश करें आपके अपने शब्दों में हो। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, रूसो के अनुसार शिक्षा के दार्शनिक पक्षों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने विषय के पाठ्यक्रम बनाने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा इत्यादि। सबके सिद्धांत एक ही होते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्यक्रम शब्द से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण शास्त्र शब्द से आप क्या समझते हैं? विभिन्न शिक्षण शास्त्र विषयों के आयोजन के दृष्टिकोण एवं विधियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक दर्शन में किन्हीं 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम बताइए। किसी एक भारतीय दार्शनिक के अनुसार शिक्षा के पक्षों को समझाइए। और जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक दर्शन के अनुसार शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन कोर्स 5 का। कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ईयर दिया हुआ है 2019-21 फर्स्ट ईयर। फुल मार्क्स है 40, पास मार्क्स है 18 और जो टाइम है वो है 1.5 घंटे का। इसमें भी आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 10-10 मार्क्स निर्धारित है। इसमें जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लिंग भेद पक्ष के अर्थ की व्याख्या कीजिए। इसके संकेतकों की विवेचना कीजिए। देखिए इसमें इसका मार्क्स है 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिंग भेद को हटाने में संविधान की भूमिका की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा के सामाजिक आधार पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि शॉर्ट नोट्स है, निम्नलिखित
के मध्य किन्हीं दो अभिकरणों की शिक्षा में लिंग आधारित भूमिका की चर्चा कीजिए, जिसमें परिवार, समुदाय, संचार माध्यम और धर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौन उत्पीड़न हिंसा पर एक निबंध के साथ शिक्षा की भूमिका को लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन, सकारात्मक लैंगिकता की धारणा के विकास में शिक्षक की भूमिका की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये थे कोर्स 6 के क्वेश्चंस। मेथड के कुछ ही पेपर के क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं एक वीडियो बना के मेथड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो, तो उसे मैं समझा दूंगी, जिससे कि आप मेथड की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। हर एक मेथड चाहे कोई हो, सबके क्वेश्चंस कॉमन ही रहते हैं। एक दो तरह के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनमें कि विभिन्नता होती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।